हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, सेम टू सेम, खाली वैल्यू चेंज किया। ए वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। सेम हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, ठीक है, और वो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हम लोग को दिया गया और बोला गया वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो है 100 ओम। ये इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100 ओम। क्लियर है। अब यहाँ पे इस वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट किया गया है और उस सर्किट में सेल कनेक्टेड होगा, सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये रहा आपका सर्किट। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, इसका रीडिंग क्या होगा, यानी कि ये वोल्टेज कितना दिखाएगा व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। ये 20 ओम का। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमेशा गिवन लिखते हैं, तो गिवन लिख लेते हैं। हम लोग को वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आर दिया गया है, कितना दिया गया है 100 ओम। उसके बाद ईएमएफ दिया गया है, कितना दिया गया है 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम। क्या फाइंड करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी वोल्टेज फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका V इज इक्वल टू आई इंटू आर। राइट। सेम करंट नहीं दिया गया, करंट नहीं दिया गया, ई और आर का टर्म दिया गया, तो आप लोगों को करंट को ई और स्मॉल आर के टर्म में लिखने आता है। राइट। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई जो है उसको कन्वर्ट कर लो ई और आर के टर्म में, बिकॉज आई तो दिया नहीं है, तो आई से हम लोग ई और आर के टर्म में भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जो होता है करंट का मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ये वाला आर। वैल्यूज रख दो, ई का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 100 है, स्मॉल आर का वैल्यू 20 है और कैपिटल आर का वैल्यू 100 है। राइट। कितना हो गया, V इज इक्वल टू 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, अपॉन 100 प्लस 20 इज 120। 0 0 कैंसिल कर दो, 5 से तो नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा, और इसको डिवाइड करोगे तो 1.6666 ये आता रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग दिखाएगा 1.66 वोल्ट। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। एक बार आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो, हमारे साथ सीखते रहे, जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।